दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करै छी। प्रत्येक श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर बातचीत होइत रहैया। एखन तराई मधेश में ठंडा शीतलहर वा कहीं ध्वनि लगे छे आ जनजीवन प्रभावित छे। हम अहाँ सब कठुआइल महसूस कर रहल छी, यानी कि ठंडा हवा बह रहल छे। लेकिन तराई मधेश के राजनीति में गरम हवा चलल छे। अपने के जानकारी कराबी जे संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अब सत्ता से वा कहीं सत्ता समीकरण से आउट होबे के एकदम अप्रत्याशित घटना नहीं भेले तो आउट भ गेल छे। राजपा इन होबे के चर्चा छे, यद्यपि राजपा ई स्वीकार नहीं कर रहल छे जे हम सब सत्ता में जा रहल छी। की छे त एखन के राजनीतिक वस्तुस्थिति, ई जे गरम हवा चलल छे एकर यथार्थ यावत विषय में बातचीत करबाक लेल संजोग से जनकपुर में उपलब्ध छथिन एगोटे एहन व्यक्तित्व जे काठमांडू में रहे छथिन, मुदा तराई मधेश के कण कण से परिचित छथिन। हरेक मधेसी नेता के सत्ता के नेतृत्व करे वाला राजनीतिक दल सबके बुझे छथिन, अध्ययन केने छथिन, अनुभवी छथिन। राजेश अहिराज जी राजनीतिक विश्लेषक कही इनका मधेश मामला के जानकार सेहो छथि। अपने के स्वागत करी छी कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रणाम संपूर्ण दर्शक सबके। विषय वस्तु बहुते छे सर। शुरुआत करी छी। मंत्री पद से राजीनामा देने छथिन आ किछ अप्रत्याशित घटना नहीं भेले तो समाजवादी पार्टी नेपाल अब संघीय सरकार से बढ़ेबाक निश्चित है। की छे आब अगिलका राजपा इन हेतै कि? देखियो, पहिल हम अपने के आग्रह करब जे नेता के व्यवस्थापन और मुद्दा के संबोधन बिल्कुल फरक फरक विषय छे। सब दिन मधेश के सवाल पर व्यक्ति सब मुद्दा के उठान करे छे, सत्ता में जाके समर्पण करे छे और राजनीतिक भरिया के रूप में कायम रहल। एगो पार्टी के गाइड पढ़ कर मधेश से वोट जमा कैलक और फिर दोसर पार्टी के वोट बुझा कर पद लेलक। अर्थात सब दिन केंद्रीय पार्टी खराब छे कह कर राजनीति करैत गेल और वो पद प्राप्त करे के लेल जनता जे मत दै छे, जे अभिमत जनता दै छे, तो वो मतदाता के मान मर्दन होने गरी परिवार, पैसा, विदेशी सहारा, बड़का पार्टी के नेता के गुलामी, ओइसे ऊपर उठी ई मानसिकता मधेश केंद्रित दल के नेता में न आ सकले। 2007 साल से मधेश एकेटा चीज नेपाल सरकार से मांग रहल छे, सिर्फ एकटा, उ छे समभाव, इम्पैथी। हम सब कोनो हिसाब से नेपाल के अन्य भूगोल में रहे वाला नेपाली से कम नहीं छी। हम सब बॉर्डर के सुरक्षा करी छी, नेपाल के अन्न दै छियै, नेपाल के लेल हम सब अग्रिम नागरिक छी। हमरा सबके समभाव चाहिए, समानता चाहिए, समन्याय चाहिए, अतबे मांग रहल छी मधेश। लेकिन सब दिन मधेश केंद्रित दल के नेता सब जनता के एक किस्म के प्रपंच बतैलक और मत प्राप्त करके ओकरे देलक। कहियो कांग्रेस खराब से कह के मधेश में आबि के कांग्रेस के विरुद्ध में नारा करके वोट लेलक, फिर कांग्रेस संगे जाके सरकार में चल गेल। कहियो एमाले खराब से कह के मधेश में अलग वोट मांगलक, फिर सारा समर्थन एमाले के दऽ के सरकार में चल गेल। तो एक चीज की बुझनाई छै जे व्यक्ति सरकार में गेला से मुद्दा के संबोधन नहीं हो सकै छै, खास करके अखन जोन किस्म के नेता सब छै। तब केंद्रीय सरकार में मतलब संघीय सरकार में कौन पार्टी एतै वा कौन पार्टी जेतै, ऐसे मधेश के खासे फर्क नहीं पड़ी छै। हालांकि मधेश के आम नागरिक के खेत में बिया चाहिए, बाल बच्चा के शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायालय के लेल ओकरा अपन जेब नहीं छामे पड़े वो अवस्था चाहिए। नागरिक के जीवन शांत और समृद्ध चाहिए। तो ई योजना जब तक नहीं अतै, जब तक मधेश के हरेक नागरिक के, हरेक व्यक्ति के मधेसी भेला पर गर्व महसूस होए, ई वातावरण जब तक नहीं बनते तब तक बिचौलिया किस्म के नेता सब वो एक बेर नहीं 10 बेर सरकार में चल जाओ, मधेश के किस नहीं भेटा वाला छै। हाँ, उ नेता के घर वाली सांसद भ जाते, उ नेता के बेटा पीए भ जाते, ओकर सार बहनोई सब घर बना लेते, समृद्ध भ जाते, नेता खुद समृद्ध भ जाते, उ व्यक्ति समृद्ध भ सकै छै। लेकिन मुद्दा समृद्ध नहीं हेतै, नागरिक के जीवन गरिमा में नहीं हेतै। ई ओकरे प्रकरण छै जे अखनी यहाँ जोन पात्र के नाम ले लिए, उ पात्र अबहियो मधेश के संगे धोखा देता रहल छै। अहाँ के स्मरण हैत जे 62-63 के बाद
चाहे उपेंद्र यादव जी कोनो समझौता कैले हुए, चाहे राजेंद्र महतो जी कोनो समझौता कैले हुए, कोनो समझौता में समय सीमा नहीं है। तो राज्य संगे कैल गेल समझौता में जोन में समय सीमा नहीं है, धोखा है। अहाँ ककरो संगे समझौता करै छियै तो एगो टर्म एंड पॉलिसी तो होके चाहिए, डेडलाइन होके चाहिए जे एहि मिति तक हम नहीं करब तो ठीक नहीं हैत, अथवा नहीं करब तो हम निकल जाए चाहे रहब, किस तो होके चाहिए। तो सब दिन समय सीमा के बिना ये सब समझौता क सरकार में जाए ओतबे प्रयोजन रहे छै। तो कौन व्यक्ति कै बेर सरकार में गेलै, ऐसे मधेसी जनता के मधेसी दल के एखन धरि के चरित्र देखल जाए तो अपने के बात जायज अछि। लेकिन मधेसी जनता के जे जनमत छै, अतेक बड़का आंदोलन भेलै, मधेसी आंदोलन भेलै, यद्यपि जनमत देखियो अहाँ प्रदेश 2 के तो खिचड़ी है। तो सब केहू के बहुमत जनमत कही एक किसिम के 2-4 सीट अगाडि पछाडि है। नेकपा सेहो नीक है, कांग्रेस सेहो ओतेक पाछा नहीं है। तो एहि किसिम से मधेसी दल के जनमत देलकै जनता, तो करू की मधेसी दल करती की? देखियो अहाँ अखन देख रहल छी, हम ऐसे पहिलका निर्वाचन अपने याद करायब जे एगो समय रहे जे माओवादी के अतेक बेसी वोट भेटल रहे, लेकिन माओवादी जनता के संगे जे कमिटमेंट कैले रहे पूरा नहीं कलै, तो अगला बेर ओकर साइज छोड़ कर देलकै। फोरम उपेंद्र यादव जी के अतेक बेसी वोट भेट गेल रहे जे हुनका मन उपजुबा गेलै जे केकरा रखी या केकरा न रखी। तो दोसर पार्टी में भ्रष्टाचार कैल, गन्हाएल, दोसर पार्टी में बेकाबू भेल लोग सबके बजा बजा के वो अपना पार्टी में जगह दिलखिन। अतेक बेसी सांसद के सीट हुनका भेट गेल रहे जे वो संभार नहीं सकलखिन, हुनकर मन उपजुबा गेल रहे। तब ओकर बाद हुनकर कैल कमिटमेंट सब अपने याद रखियो, पूरा नहीं केलखिन। तो ई नेता सबके मन में की छै जे राजनीति हमहीटा बुझे छी, जनता नहीं बुझे छै। राजनीति हमहीटा बुझे छियै, पत्रकार नहीं बुझे छै, बुद्धिजीवी नहीं बुझे छै, मास्टर साहब नहीं बुझे छथिन। ई भ्रम में नेता सब जी रहल छै। तो सही बात की छै जे जनता मौन छै, मूर्ख नहीं छै। जनता बहुत ध्यान से देख रहल छै जे ई नेता माटी के लेल की कर रहल है, मुद्दा के लेल की कर रहल है, मुद्रा के लेल की कर रहल है, ई जनता जानै छै। तो अहाँके स्मरण हैत जे पहले जे 2 बुदे समझौता भेल रहे, जे आवश्यकता पड़ते तो संशोधन करब कहि के शब्द, लोग पढ़ल लिखल छै। जी जी, अहाँ ककरा ठग रहल छी? ओतबे नहीं, काल्हि है जे उपेंद्र यादव जी कैबिनेट में जे प्रस्ताव देलखिन, ओहि प्रस्ताव के विषय में लिखल छै जे संविधान संशोधन में कौन कौन चीज जरूरी छै ओकरा लेल अध्ययन करे के लेल विज्ञ समिति बनाओ चाही। तो मानू अखन तो उहे प्रश्न नहीं छथिन जे संविधान संशोधन में कौन कौन चीज करे के छै, अध्ययन करे के बाकी छै, विज्ञ समूह बनाभी के बाकी छै। तो ओतेक दिन तक ले सरकार में कथी करै छलखिन? ई तो धोखा भेलै ने। एज अ प्रधानमंत्री तो किछो कर सकै छथिन। जब हुनका अपने ज्ञान नहीं छलैया, जब हुनकर पार्टी अपने प्रश्न नहीं छलैया जे कथी करे के छै, वो दस्तावेज है, फेसबुक सब में सब जगह आयल छै, जो काल जे प्रस्ताव कैबिनेट में देवे गेलखिन है ओकर विधि प्रक्रिया अपना जगह पर छै। वो डॉक्यूमेंट अहाँ पढ़बै तो ओहिमे क्या जगह लिखल छै जे संविधान संशोधन परिमार्जन कहाँ कहाँ के गर्ने, त्यो विषय में अध्ययन गर्न समिति बनाऊ। तो आई आ कहाँ समिति मांग रहल छियै, आई यहाँ खोज रहल छी जे अध्ययन की करे के छै, आई बुझ रहल छियै, आउट भ रहल छी, है ना। तो अहाँ के जहिया समानुपाती के सीट भेटल छला जी, ओहि समय में अहाँ जाति से ऊपर उठ गेल रहती, मधेश में विभिन्न जगह रहल विज्ञ सबके अपने पार्टी में समेट लेले रहती है। अहाँ के पार्टी में डॉक्यूमेंटेशन भ गेल रहत जब ई विषय में ई धारा में एहि कारण से संशोधन करना जरूरी छै, तो आई ते विनती पत्र अहाँ के नहीं चढ़ा पड़त, अहाँ के विनती पत्र के दोसर लात नहीं मारत। अहाँ जोन माइट पाइन से जन्मल छी, अतेक लोग के बलि प्रदान भेल छै, बलिदान नहीं छै। आम मधेसी के बलि प्रदान क के अहाँ के जे पद भेटल रहे, अहाँ के जे गरिमा भेटल रहे, अहाँ के जे नेता के रूप में लोग उठैले रहे, अहाँ की केली? अपना नाम से मधेसी शब्द हटा दिली, अपना नाम से फोरम शब्द हटा दिली, जकरा लोग पहचान बुझलकै, जकरा पहचान बुझलकै। तो एकेटा पत्थर से अहाँ बार बार ठोका रहल छी। एकर मतलब की भेलै जे अहाँ ई बुझे छी जे दुनिया में हमरा छोड़ के सब लोग बेकूफ छै। खैर समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव जी कहलखिन जे नैतिकता के आधार में ई शब्द गलत पड़ल छै जी, नैतिकता के आधार के बात रहती है, यद्यपि वो कहने छथिन जी, तो हुनका वही दिन छोड़ देवे के चाही जे हुनकर मंत्रालय परिवर्तन भेलै।
नैतिकता का आधार रहती है तिनका वही दिन छोड़ देवे के चाहिए जहिया एगो देश के उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के ज्ञापन देवे गेल रहे। खुदे सरकार में से अपने सरकार में अपने से ज्ञापन पत्र दिल के वही दिन छोड़ देवे के चाहिए। नैतिकता के बात रहती है। तो गौर घटना के विषय में अपना पार्टी में एगो समिति बनाकर निष्पक्ष छानबीन कर प्रतिवेदन सार्वजनिक करे के चाहिए। नैतिकता के बात रहती है। तो मधेश में असमावेशिकता के विरुद्ध में लड़े वाला आदमी प्रदेश नंबर 2 में सरकार बनावे के क्रम में मधेश में रहे वाला गैर मधेसी मूल के लोग सबके समावेशी कैले रहती है। नैतिकता के बात रहती है। तो आई प्रदेश नंबर 2 उदाहरण बनती है सुशासन के, भ्रष्टाचार मुक्ति के, समावेशिता के। तो उस शब्द हमरा बुझाई जे गलत रूप से टाइप भ गेल हेतै वा गलत रूप से पढ़ल हेतै। गौर घटना के प्रसंग उल्लेख के लिए अपने गौर घटना से संकट है उपेंद्र जी के से हमरा नहीं जानकारी केला के विषय पर न्यायिक छानबीन हो के चाहिए। और हमरा बुझाई जे राजनीति और अपराध बिल्कुल फर्क विषय है। राजनीति करनिहार सबके इहो संभव छै चाहिए, अपराध करे वाला लोग सबके सजा भेटे के चाहिए। जे आदमी राजनीति के अपराधीकरण करे वा अपराध के राजनीतिकरण करे एकटा व्यक्ति के सजा भेटे। चर्चा की रहे जे उपेंद्र यादव अहू द्वारा ने सरकार छोड़ रहल छथिन जे सरकार छोड़ला के बाद फाइल खुल सके ओकर छानबीन अगाडि बढ़ सके। देखियो सरकार में रहला के बावजूदो फाइल खुले छै। जयप्रकाश गुप्ता जी उदाहरण से अहाँ के सामने में अगर अपराध भेल छै तो फाइल खुलते सरकार में रहत या न रहत। अगर वो निर्दोष छथिन तो उनका कोई सजा नहीं दे सके छै। सारा लोग उनका साथ छै। अगर वो निर्दोष आदमी के मार के लाश पर राजनीति कैले छथिन तो उनका नहीं पृथ्वी तो देवता भी सजा देते। की छै जे अपराध के सजा भेटे छै। राजनीति के अपराधीकरण करना और अपराध के राजनीति करना दोनों चीज अपराध छै। तो सिर्फ गौरे घटना देख रहल छी हम देखै छियै जे मधेश में अतेक बेसी समझौता भेलै। करीब करीब 31-32 समझौता छै। 381 लोग के हत्या भेल छै, चाहे राज्य करे या आंदोलन के नाम पर दिग्भ्रमित करके बलि प्रदान भेल है, मारल गेल छै। 6-6 महीना अपने देश में मधेश के लोग नाकाबंदी के शिकार भेले। लोग कहै छै जे सीमा अवरुद्ध भेल छलैया। सही में कहबै तो बाकी सीमा से सामान तो काठमांडू जाइ छलै ने, सिर्फ मधेश में नहीं भेटै छलैया। तो मधेश केंद्रित दल के दूरगामी सोच के अभाव के कारण मधेश के भीतर मधेसी सब 6-6 महीना नरकीय जीवन बीतल। एकर हिसाब के देते? इहे नेता के देवे पड़ते ने। आई देवे, काल्हि देवे, परसों देवे। अपना सब समाजवादी उपेंद्र यादव जी पर बहुत समय खर्च कर लिए। अब कनिक सबके चाँक छै राजपा। राजपा की करते, केम्हर जेते? समाजवादी आउट भेला के बाद एकदम संक्षेप में राजपा की बुझाए सत्ता इंजॉय करते कि की करते संघीय सरकार में? देखियो अगर भविष्य के केंद्र में रखते तो सरकार में नहीं जाते। अगर अपने आप के केंद्र में रखते तो सरकार में जाते। अगर मुद्दा प्राथमिकता का विषय हेतै तो सरकार में नहीं जाते। अगर पद प्राथमिकता का विषय हेतै तो सरकार में जाते। जो नेकपा सहमति करे छै फोरमे जगह तत्कालीन फोरम जगह जे संविधान संशोधन के लिए काल्हि खन से हम गृह कार्य शुरू करब, अहाँ राजपा सरकार में आओ तो की करते राजपा? संविधान संशोधन भेला के बाद सरकार में जते तो निक रहते, गरिमा रहते। संविधान संशोधन से पहले सरकार में जते तो समाजवादी जगह हालत हेते, वैसे खराब हालत रहते। समाजवादी के साथ संगठन छै। आइयो मधेश में समाजवादी पार्टी के संगे संगठन छै, राजपा के साथ संगठन नहीं छै। समाजवादी दल छै, राजपा दल छै। अखनो राजपा पार्टी नहीं बन पायल छै। वो 6टा अध्यक्ष के सिंडिकेट छै। जे कतो कोनो पद भेटल, कतो कोनो पाई के जोगाड़ लागल तो 6 आदमी बांट लेलक आपस में। ओहिमे 7 आदमी के जरूरी नहीं छै उस पार्टी में, ओना बहुत लोग लागल है। लेकिन राजपा के संविधान ओकर जे विधान छै पार्टी के, ओहिमे आप पढ़बै तो स्पष्ट रूप से लिखल छै जे ई पार्टी के सब निर्णय सिर्फ 6 आदमी कर सकैए। स्पष्ट रूप से लिखल छै। जी जी। ओहि पार्टी में लागल बाकी जतेक नेता छै, जतेक कार्यकर्ता छै, वो सब विधान नहीं पढ़ले हेता वा पढ़ के आंख मुंदे लेथिन। लेकिन जोन पार्टी के विधान में लिखल छै जे पार्टी के झंडा परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन, एकीकरण, विलय, ई 6 गो पार्टी के सर्वसम्मत के निर्णय से हेतै लिखल छै। तो पार्टी में 7 आदमी बेकार लटकल छै। भाई पार्टी के निर्णय तो समिति से होके चाहिए ना, केंद्रीय समिति से, जिला समिति से। लेकिन वो बात नहीं छै राजपा के पार्टी के विधान में। तो ये सब की छै जे
कोरम पुगाबे के लिए लोग लागल छै। तऽ व्यक्ति के बात अहाँ कहबै तऽ मधेश के लोग अब विश्व भर चलि गेलै। अब मधेश के सवाल राष्ट्रीय सवाल भऽ गेल छै। मधेश के आम किसान राजनीति के बहुत नीक जगह बुझे लागल छै। आम विद्यार्थी, आम पत्रकार सब लोग नीक जगह बुझे लागल छै। व्यापारी सब भी मधेश के राजनीति बुझे लागल छै। ताहि लेल अब अहाँ बेसी दिन नहीं ठेक सकै छी मधेश के। अगर अहाँ के लगैत हैत जे हम फेर ठेक लेबै, ओ संभव नहीं छै। नेकपा के स्थिति की छै? नेकपा राजपा के चाहते लेबऽ के लेल कि राजपा चाहते हम जाए? देखियो, अभी तक के अवस्था में कहबै तऽ राजपा जेतै कि नहीं जेतै ओहिसे बेसी महत्वपूर्ण छै नेकपा राजपा के लेतै कि नहीं लेतै से अवस्था छै। ई छटा मंत्री तऽ बनतै नहीं। जी, दोसर कथी छै जे राजपा के किछ नेता सब पर भ्रष्टाचार के विषय सब बहुत जोर से उठ रहल छै, जे मंत्री काल में खा पी के चुप भऽ गेल छलैया। जेना अनिल झा जी के विषय में उठ रहल छै, गौर जूट मिल कोन जूट मिल के विषय के जमीन के कांड सब, एहन बहुत कांड सब छै जे उठ रहल छै, भ्रष्टाचार के विषय सब उठ रहल छै। और ओहि विषय में बार बार उठला के बादो राजपा से अभी तक प्रष्टीकरण नहीं आयल छै। एकर मतलब की छै जे पार्टी ओहि विषय में गंभीर नहीं छै। ये पार्टी ई बुझै छै जे जेकरा जे कले से फंसतै, है ना, लेकिन गंभीरता नहीं छै। तऽ राजपा के हक में की होती जे अपन संविधान संशोधन करे के लेल की विषय करे के छै, वो चीज गृह कार्य क के सरकार के दी और कही जे अहाँ संविधान संशोधन कर लिया तब हम सरकार में आए। ई सही राजनीति हेती है। अगर संविधान संशोधन करब कही के अगर जेतै तो ओकर स्थिति समाजवादी दल से बेसी बदतर भ जेतै, कैलाकि राजपा में संगठन मजबूत नहीं छै मधेश में। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिन, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में राजनीतिक विश्लेषक, मधेश मामला के जानकार डॉक्टर राजेश अहिराज जी छथि। हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चलब। दर्शकबिन, पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि मधेश मामला के जानकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजेश अहिराज, जे मधेश मामला के विषय में अध्ययन सेहो केने छथिन। हिनका संगे बातचीत भऽ रहल अछि एखन के राजनीतिक तरंग के विषय में। डॉक्टर साहब, आप अगाडि बढ़ाए प्रदेश 2 समाजवादी के बहिर्गमन के बाद प्रदेश 2 में राजपा की नेकपा की करते, कियाक त नेकपा के सबसे बेसी डिस्टर्ब करे छै प्रदेश 2 संघीयता के संस्थागत करे के छै, समृद्धि लावे के छै, जनता के खुशी करे के छै। नेकपा के एकटा महान अभियान छै, ओहिमे प्रदेश 2 एतऽ के मुख्यमंत्री वास्तव में डिस्टर्ब करे छै कोनो न कोनो हिसाब से, चाहे अपन टिप्पणी से होय, अपन अभिव्यक्ति से होय। की करते नेकपा? देखियो, ई तऽ सामान्य नैतिकता के विषय छै जे कोनो पार्टी अगर केंद्रीय सरकार छोड़े छै तऽ ओकर प्रादेशिक सरकार में सटल रही, ई अनैतिक कार्य छै। एतो नैतिकता सोचे पड़ते तब जे राजपा पहले अनैतिक कार्य कले छलैया, जे संघ में छोड़ देलकै, प्रदेश में पकड़ले रह गेलै। ई गैर राजनीतिक सोच छै, ई अनैतिक कार्य छै। अगर समाजवादी भी राजपा के ही फॉलो करते, जे केंद्र में छोड़ देलकै या प्रदेश में पकड़ले रह गेलै, तऽ एकरा और रूप से सरकार व्यवस्थापन करते। दोसर कहबै जे प्रभाव के विषय में हम अहाँ संगे सहमत छी जे प्रदेश 2 मात्रे एकटा प्रदेश छै जे ई देश में संघीयता छै कह के संदेश दैत रहै छै। लेकिन ओहि संगे संगे प्रदेश 2 में अखन कायम रहल मंत्री सबके अराजकता, राजनीतिक उदंडता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और कार्यकर्ता सबके उन्माद जे हम देखै छियै, तऽ लगैत रहैया जे प्रदेश 2 के मंत्री सब अपने आप के संविधान से ऊपर, देश से ऊपर अपने आप के मानी छै। 34-35 सौ के साइकिल ला के आ सुनी छी 8,000 के बिल बना के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान करे छै। सुनी छी जे सभा गोष्ठी उद्घाटन में अनेरे बिल सब खर्च होइ छै। हमरा सुने में आयल जे बिना कार्यादेश के सब मंत्री सब फर्नीचर उठा के लली कतऽ न कतऽ से। तो राजनीतिक अराजकता, भ्रष्टाचार इन नेता के व्यक्तित्व के नाश कर दै छै। वैधानिकता और सामाजिक स्वीकृति अलग अलग विषय छै। वैधानिक रूप से प्रदेश सभा के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके समय बाकी हेतै, लेकिन सामाजिक स्वीकृति जेना गुमलै है, वो सामाजिक स्वीकृति फिर से प्राप्त करे के लेल हिनका सबके बहुत कठिन छै। तो प्रदेश 2 के मंत्री सबके सामाजिक स्वीकृति गुमैत जा रहल छै।
ई सब गंभीर नहीं छथिन अखन हिनका सबके दुनू हाथ में लड्डू और मुंह कड़ाही में छै। लेकिन जहिया हिनका होश खुलते तब तक डिलीट हो गेल रहते। तो अखन प्रदेश दू में अहाँ एहन एकोटा उदाहरण नहीं बता सकै छी जेना केंद्रीय तह के कोनो अस्पताल खुलल होय है ना, देश के में उदाहरणीय कोनो विद्यालय यहाँ खोलले होय, चाहे प्रदेश दू में मधेश के सरकार बनलै है, मधेसी सबके सरकार बनलै है, तै के चलते है ना देश में नहीं रहल ओतेक बड़का सड़क बनल होय, अथवा एहन कोनो उदाहरण जे शिक्षा से संबंधित होय, स्वास्थ्य से संबंधित होय, चाहे अन्य किसिम से संबंधित होय, कतौ नहीं भेटत अहाँ के। केंद्रीय सरकार संघीय सरकार से हो तो बहुत हस्तक्षेप करे छै। सर विकास में हस्तक्षेप नहीं करे छै, योजना सब लाभ के लेल नहीं विकास में हस्तक्षेप नहीं करे छै, भ्रष्टाचार में हस्तक्षेप करे छै। भ्रष्टाचार प्रदेश दू में मात्र छै कि आरो छै? औरो जगह छै। प्रदेश दू से केंद्र में बेसी भ्रष्टाचार छै। केंद्र में नीतिगत भ्रष्टाचार भी छै, लेकिन प्रदेश दू से लोग के आस बेसी छै। कैला के लोग के की लगे छै जे 240 साल से हम दमित छलिए, सबके आशा प्रदेश दू से हमर सरकार बनल, तो जेकरा संगे बेसी आस रहे छै ओकरा संगे बेसी कुकुरहो होइ छै। तो प्रदेश दू के सरकार के और नहीं किस कम से कम दूटा चीज घोषणा करे के चाहिए। एकटा जे ई सरकार भ्रष्टाचार मुक्त छै कहि के सब मीडिया के नागरिक समाज के कहे के चाहिए जे कतौ से एकोटा प्रमाण लाइव देवे तो ओकरा हम कार्रवाई करबै। दोसर, हम अपराध मुक्त सरकार चलबै छी कहि के घोषणा करती है। लेकिन जबकि की छै जे बहुत एहन सांसद सब छै जे फौजदारी अभियोग में अन्य अभियोग में सजाए पाइले छै, सजाए से भागल छै, बहुत रंग के अपराध कैले छै जे सरकार के कोनो न कोनो रूप से इंगित छै। एहि टाइप के व्यक्ति सब के लऽ अहाँ आस्था के राजनीति नहीं कर सकै जी, व्यवस्था के राजनीति अहाँ कते दिन कर लेबै। तो प्रदेश दू के सरकार प्रति जोन किस्म के सम्मान भेटे के चाहिए, जोन किस्म के काम के उम्मीद लोग रखले रहे, वो नहीं भ सकले। दोसर की नहीं भ सकले जे सब दिन केंद्र में अहाँ मधेश के संगे संरचनागत रंग भेद भेलै, केंद्रीय सत्ता मधेसी के जगह नहीं देलकै, हमारा संगे गलत कैला कह के जोन पार्टी आंदोलन कैले रहे, उहे पार्टी जब सरकार बनल तब प्रदेश दू के सरकार में मधेश में रहनिहार, प्रदेश दू के 8 गो जिला में रहनिहार पहाड़ी समुदाय के लोग सबके रंग भेद कले। तो विभेद के विरुद्ध में आंदोलन करके आयल पार्टी अगर खुद विभेद करे तो गलत है ना। प्रदेश दू के मतलब सिर्फ जनकपुरे नहीं है ना, ढलकेवर भी है, मलंग में नहीं है, नवलपुर भी है, हरिओन भी है, लालबंदी भी है। तो एक तो अपने प्रदेश के नागरिक सबके संगे समुदाय के आधार पर जगह के समेत अपनत्व महसूस हो पाए जे नहीं भ पाले। दोसर की नहीं भ सकले जे प्रदेश दू के सरकार के कार्य योजना सब खुला रूप से न्यायोचित रूप से व्यवहार नहीं कर सकले। यानी कि मधेश केंद्रित दल के सरकार है, लेकिन खौआ पकौआ सब फिर पूर्णे पार्टी के छे। प्रदेश दू के सरकार के अगर मीडिया के व्यवस्थापन करे के हेतै तो कांग्रेसे के, एमआलए के, राप्रपा के, नारायण बिजुक से के पार्टी के लड़ल छै ना। तो ओइसे लोग के अपनत्व महसूस नहीं भ रहल छै। तो की छै जे अहाँ अन्याय के विरुद्ध में लड़ के एली, अहाँ खुद अन्याय कर रहल छियै, यानी कि अहाँ के वैधानिकता काम है, सामाजिक स्वीकृति गुम रहल है। तो प्रदेश दू के सवाल पर हमर एक आग्रह किए जे ई सरकार पहिल बात की जे पार्टी सरकार से अलग भेलै है तो प्रदेशो सरकार से नैतिकता के रूप में आई राजीनामा दे देवे के चाहिए। वो स्वीकृत हेतै नहीं हेतै लोग कहते रह जाओ अलग विषय से, लेकिन नैतिकता का राजीनामा दे देवे के चाहिए। दोसर, अगर राजीनामा नहीं दै छियै तो बिहान कोनो कारण से लोग अहाँ के निकाल देलक, एमआलए और राजपा मिल गए सरकार बनावे के लेल और अहाँ के धक्का मार के निकाल दिलक, तो अहाँ के प्रतिष्ठा की रह जात। राजनीति नैतिकता से जुड़ल विषय है, जत नैतिकता नहीं है तो राजनीति नहीं है। तो ई विषय के प्रदेश दू के सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। तेसर विषय की चीज, जनता में हम जे 3-4 दिन से घूम रहा छी प्रदेश दू में, तो हम देखली जे सबसे बेसी वैदेशिक रोजगार के लेल प्रदेश दू के युवा सब गेल छै। जब अहाँ युवा के विदेश पठा रहल छी तो अहाँ निर्माण केना करबै? जब अहाँ के युवा अहाँ संगे संतुष्ट नहीं तो अहाँ राजनीति कथी करै छी? तो ई तो लाज के विषय छै ना जे लोग श्रम बेचे के लेल विदेश जा रहल छै। यदि समाजवादी आउट भ गेलै, संघीय सरकार में राजपा कोनो हिसाब से गेलै,
आयत्त के सरकार यथावत राख लेलकै समाजवादी आ राजपा तेकरा की कहबै अपने? देखियो जत राजनीतिक न्यूनतम नैतिकता नहीं रहते तत कोई किछ नहीं कर सकै छै। नैतिकताहीन राजनीति कहबै तब अपने तब उहे दिखाई देल कि ना। एक तो राजपा गलती कैले छै, केंद्रीय सरकार से निकलला के बाद प्रदेश से भी निकल जाए के चाहिए। कि तो एकेटा अंग भेले ना, ई सरकारे छै नहीं। तो जनता के यहाँ कन्फ्यूजन करी छी। अभियो राजपा कहै छै जे म सरकार में छैन, तो प्रदेश दू कथी छै? दोसर देश के विधान से चली छै। नेपाले के भूमि छै ना, नेपाले के उहे संविधान के तहत छै नहीं, उहे दल छै ना जे केंद्र में राजीनामा दे के आयल छै। तो जनता ई सब बुझे छै। तहाँ बेसी दिन जनता के गौज मौज कह के अहाँ धोखा नहीं दे सकै छी। तैले हमर आग्रह की है जे नेपाल भर में सबसे बेसी सचेत मतदाता कतौ छै तो प्रदेश नंबर 2 में छै जी। नेपाल के हरेक आंदोलन के गर्व बोकनिहार अग्रज नेतृत्व कतौ के छै तो प्रदेश नंबर 2 के छै। तो प्रदेश नंबर 2 के नागरिक के संगे धोखाधड़ी बेसी दिन नहीं चल सकै छै। विकास के मतलब ढलान है ना, आ महिला के अधिकार के मतलब घंटी वाला साइकिल नहीं हुई छै। ई जनता नीक जगह बुझे छै। हाँ, नहीं बजित हुआ वो अलग विषय छै, लेकिन जनता बहुत नजदीक से देख रहल छै। ई मंत्री सबके, एकर कार्य व्यवस्था सबके, एकर सबके बजट सबके, एकर चाल चरित्र सबके, प्रक्रिया के देख रहल छै। तो इस से जनता मत देते। आप कने सीके राउत के बारे में बात करी छी। उपनिर्वाचन भेलै, विभिन्न ठाम में उम्मीदवारी देलखिन, कतौ कतौ तो निर्णय से बदल देलखिन। सीके राउत के एखन धरि के जे गतिविधि सब छै एकरा मधेश के राजनीति में वा कहीं प्रदेश नंबर 2 के राजनीति में की प्रभाव पड़ते सीके राउत? देखियो सीके राउत जी एक्टर बनते कि फैक्टर बनते से उनका तय करे पड़ते। 11 बुधे सहमति से पहले वो एक्टर छलखिन है। अखनी वो दुविधा में छथिन वा राज्य उनका दुविधा में रखले छै। केंद्रीय सत्ता हुनका मधेसी दल के विरुद्ध में, मधेसी दल के मत काटे के लेल, मधेसी दल के कमजोर करे के लेल प्रयोग कर सकै छै। ओई जगह सचेत हो सकथिन कि न हो सकथिन। जेना एक जगह चुक गेलखिन 11 बुधे समझौता करे के क्रम में, हुनकर कतौ समझौता में देखबै तो मधेश के अधिकार के सवाल, मधेसी के अधिकार के सवाल, समानता के सवाल, रंगभेद के सवाल नहीं छै। ओहिमे जमा दुईटा विषय छै। एकटा सरकार के संविधान के सब चीज मानबे, दोसर हमर पार्टी, हमर कार्यकर्ता, हमर पम्पलेट, हमर मुद्दा हमरा मुक्ति चाहिए, यह विषय छै। मधेसी जनता वा ओकर अधिकार के सवाल नहीं छै, ओ जगह चुकल छथिन। अब वो एक्टर के रूप में रहथिन तो मधेश में एगो नया शक्ति के निर्माण हेतै। अगर वो फैक्टर के रूप में रहथिन तो हुनको अंत मतलब समाप्ति ऐसे बेसी नीक नहीं हेतै। अंत निश्चित हेतै तो स्वाभाविक छै, कैलाकि कैटलिस्ट के काम की होइ छै जे एगो चीज के रूपांतरण केलाक बाद कैटलिस्ट के काम खत्म भ जाइ छै। तो हुनका 2-3टा पक्ष में ध्यान देना जरूरी छै। एकटा की छै जे मधेश में भेल भ्रष्टाचार के सवाल पर निर्मम अभिव्यक्ति देवा के, कोनो जात के होय, कोनो धर्म के होय, कोनो पार्टी को है, मधेश में भेल अपराध के सवाल पर सांगठनिक रूप से आगाड़ी बढ़े के, मधेश में हो रहल अनियमितता व्यथिति के सवाल पर उनका संग पढ़ल लिखल लोग छै, विश्व भर से जुड़ल लोग छै। अपने एक सुझाव जका द रहल छी उनका, हरेक अभिव्यक्ति, हरेक मंच पर उनका भाषण सुनियो तो मधेसी दल के बेसी आलोचना करे छथिन। प्रमाण के साथ करे पड़ते, ये आलोचना करते नहीं छै। आक्रोश में और आलोचना अलग अलग विषय छै। तो डॉक्टर साहब के पहिल विषय की छै जे उ जेन विषय उठबै छथिन ओहि विषय में सब प्रमाण हुनका आबऽ पड़ते। जनता हुनका देख रहल छै जे हुनकर अभिव्यक्ति, हुनकर कार्यशैली, हुनकर संगठन, मतलब अहाँ समावेशिता के सवाल पर बात उठबै छी और अहाँ के संरचना समावेशी है कि नहीं है जनता देखे छै। अहाँ जे अभिव्यक्ति दऽ रहल छी जे फलना पार्टी ठीक छै वा बेठीक छै, अहाँ के पास प्रमाण की है जनता देखे छै। अहाँ के कारण से 8 गो जिला में कोन वड़ा भ्रष्टाचार मुक्त भेलै से जनता पूछते। काल्हि मधेश के नागरिक सब उनका संगे सवाल करते जे जनमत पार्टी के अतेक बेसी सक्षम कार्यकर्ता सब छै, हमरा मधेश के एकटा भूगोल बता दिया, एकटा वार्ड बता दिया जे ई वार्ड अइलेल भ्रष्टाचार मुक्त छै जे सीके राउत जी के कार्यकर्ता ओठम निगरानी रखले छै। सवाल करते जनता सवाल करते जे अहाँ के उपस्थिति के कारण से महिला हिंसा घटलै है कि,
भ्रष्टाचार घटलैया कि सुशासनके अनुभूति भेलैया कि मधेश मच्छर मुक्त भेलैया कि मधेशके की भेटलै त दारू उहे आ बोतल अलग भेला से समग्र में परिणाम किछो नहीं आबि सकै छै। ताहि लेल उ राज्य सत्ता के केंद्रीय राजनीति के कार्ड मात्र बनथिन कि अपने एक्टर बन कर मधेश केंद्रित दल में लागल भी नीक नीक लोग सब छै। देखियो सब लोग खराब नहीं छै मधेश केंद्रित दल में, नीक नीक लोग सब भी छै जे मधेश में सही अर्थ में विकास चाहै छै। हुनका सबके संयोजन क क जी मधेश के संभाव देवे के आ देश के एगो संदेश देवे के जे मधेश बिगड़ न विकास चाहै छै कहि क उ हुनके कांध पर दायित्व छै। मधेश के चाँख वाला विषय एकटा आरो छै मधेसी दल के एकता जे समाजवादी पार्टी तो व्यर्थ छै, एकर कोनो अर्थ नहीं आ समाप्त भ गेलै त देखो अब ई विषय ई व्यर्थ विषय छै जे ई सब मिले जति त मधेश के की करते या अलगे रहले त की क देलकै या ई सरकारे में गेली त मधेश के की क देलकै या बाहरे रह गेली त की क देलकै। जनता के परिणाम चाहिए। लेकिन पछिलका जे राजनीति तरंग सब छै ने ऐसे की बुझाय आब संभावना जेहो रहे सेहो समाप्त भ गेलै त राजेंद्र महतो के उपेंद्र यादव के जे गतिविधि देखियो देखिए इहे दल स्पष्ट करे छै जी दोनों दल में तीनटा चीज नहीं मिली छै। धार नहीं मिली छै, धारणा नहीं मिली छै, धरातल नहीं मिली छै। जब तीनटा चीज नहीं मिली छै तो चौथा चीज के आवश्यकता नहीं हुई छै। त बाहरी शक्ति कोनो घेटजोड़ क देवे उ एक अलग विषय छै। लेकिन राजपा के आई के समय में ई जरूरी नहीं छै। 170 टा राजनीतिक दल में पहाड़ के तरफ अगर 165 टा हटा सके छै तो मधेश में 2टा 4टा नहीं हटते। आइ जे शक्ति छै समाजवादी पार्टी के राजपा के उ एहि दुआरे छै जे दुनू गठबंधन क चुनाव लड़ रहल है से तो हम स्वीकार करे छी, नहीं तो ऐसा नीक परिणाम तो नहीं हेती। यदि ई बात सत्य छै तो राजेंद्र महतो आ उपेंद्र यादव के मिल में कठिनाई की छै? देखियो ओई में अपने के पास जे जानकारी है ओइसे हम अर्ध सहमत छी। ओई में एगो बात इहो छै जे जम्मा एकेटा लक्ष्य छलैया जे कांग्रेस हराबे के छै। कांग्रेस हराबे के लेल बड़का पार्टी यानी कि एमाले और माओवादी भी अपन एगो रणनीति बनले छलैया जे सकभर अपने जीती आ नहीं जीते छी तो कांग्रेस के हराबी। ओई जगह समाजवादी उठते जीतते कि सद्भावना जीतते कि तमलोपात जीतते ई बहस के विषय नहीं चलैया। बहस के विषय चलैया कांग्रेस के अंडर साइज करे के तो ओकर लाभ जे जर्ती कहै छी ना हम सब उ लाभ भेटल छै मधेसी दल के, ओकर भी लाभ एकरा सबके भेटल छै। न त राजपा के भीतरे एहन बहुत नेता छलैया जेकरा जीते के संभावना नहीं छलैया। चूंकि कांग्रेस जीत सकै छै ओकरा विरुद्ध में भेल योजना के तहत भी सब बहुत निकलल हेतै। अवैधानिक रूप से जीतल छथिन लेकिन सच्चाई की छै जे हिनकर सबके कैल कर्म के आधार पर जीतल नेता बहुत कम छै मधेश में। दोसर विषय की छै जे एगो बहुत सामान्य सवाल छै जे मधेश के आम आदमी उ अपन नेता से की सीखते। हमरा बता दिए सौंसे मधेश के राजनीति में एकटा नेता जेकरा संगे नीक नीक चीज की सीख सकै छी एकरा अहाँ सूची बनबै त अहाँ के करीब करीब नहीं भेटत। उ नेता चरित्रवान छै कि, भ्रष्टाचार मुक्त छै कि, उ कोनो नया नीति देलकै है कि, परिवारवाद में चलते परिवारवाद में नहीं छै कि, जातिवाद में नहीं छै कि, ओकर बाल बच्चा पहले से कम अवस्था में छै कि बेसी अवस्था में छै। मधेश में यहाँ के बहुत नेता भेटत जेकरा हम फिरंगी कहै छी, पहले फिरंगी कहै छलियै अहीं के कार्यक्रम में आई से 4 साल पहले कहलिए जे मधेश के एहन बहुत फिरंगी नेता सब छै जे कनी काल के बाद अपन झोरा लेते या फिर माओ पार्टी में चल जेते कैला कि सिर्फ आमदनी के लिए लाल छलैया। अखनो मधेश में एहन बहुत नेता सब छै जे जनता के भावनात्मक विषय से जनता के मोहित क क जनता से प्राप्त मत के अपन घर में घुसा देलकै। ओई व्यक्ति के सांसद बना देलकै जेकर मधेश में कहियो कोनो लगानी नहीं छलैया, सिर्फ एहि लेल सांसद बनलै जे ओकर घर वाली छलैया। ओई व्यक्ति के उ राजदूत बना देलकै, ओई व्यक्ति के जीएम बना देलकै, ओई व्यक्ति के पीए बना देलकै जेकरा मधेश आंदोलन से दूर दूर तक कोनो संबंध नहीं छै। जे संसद में 5 साल में 5 गो शब्द नहीं बजलकै ओकरा अखनो अहीं के कार्यक्रम में बजा के कहबै जे मधेश के मांग कथी छै तो कह जे मलाई के था। एहनो लोग सब बनलै, कथी लेल बनलै
ये तो मधेश के मत के मान मर्दन छले ना। तो जे नेता जनमत के अपमान करते वो नेता कथी के? अपने के विचार तर्क जो मानल जाए तो एखन के जो शक्ति है मधेसी पार्टी के, यदि अपने के तर्क अनुसार है तो काल कल्पना करी काल जो चुनाव हो तो दूटा दल कांग्रेस आ नेकपा बाहेक तो मधेसी दल सब रहिए नहीं जेते। तो अगर इहे चरित्र धारण कैले रह गेले, अगर सब दिन जनता के नारा में ठगित रहेगे आ केंद्र के पद पर ठगित रहेगे, अगर चरित्र मधेश केंद्रित दल के रह गेले तहाँ निश्चिंत हो जाऊ कि मधेश में अई टाइप के दल के अस्तित्व नहीं रहते। अगर मधेसी जनता के देल वोट राजपा यदि नेकपा के बुझते तो अगला चुनाव में मधेश के जनता नेकपा के सीधे वोट देते ना, बिचौलिया कला चाहिए। अगर मधेश के आयल वोट कांग्रेस आ नेकपा के घोषणा उपेंद्र पत्र यादव देखते जी वोट देते जी नहीं सामान्य बात है ना। हमरा अगर अपने के कोनो सामान देव के हाथ तो हम तेसर आदमी के करा प्रयोग करबे? हम किनको दिलिए जे लिए अहाँ निक करू आ वो अहीं के बुझा के है ना पद ले लेलकै, बेच लेलकै, पद ले लेलकै, घरवाली के देलकै, पद ले लेलकै, बेटा के देलकै, पद ले लेलकै, भाई के देलकै, तो ओहन राजनीतिक बिचौलिया मधेश के कला चाहिए। हरेक क्षेत्र में कांग्रेस एमाले के लोग उठल से, हरेक क्षेत्र में राप्रपा के लोग उठित रहे छै। तो अगर राजनीतिक भरिया के रूप में, राजनीतिक बिचौलिया के रूप में, राजनीतिक बहुरूपिया के रूप में अगर ये दल सब रह गेलै तो एकर सबके अस्तित्व बेसी लंबा नहीं रहते। हाँ, अबहियो आइयो के मिति में समाजवादी दल और राजपा सामूहिक रूप से राजीनामा करे, प्रदेश सांसद से, केंद्रीय संसद से सामूहिक रूप से राजीनामा करे और प्रतिबद्धता व्यक्त करे जब मधेश के ई विषय के जब तक संबोधन नहीं हेतै तब तक हम सब राज्य सत्ता के कोनो पद पर नहीं जाए जी। मधेश में नया माहौल आ जाते, लेकिन महीना के एक गते एवरेस्ट बैंक में जाके पैसा निकालबे आ दिन भर सरकार के विरोध करबे, ई संभव नहीं है। 364 दिन वह संविधान सभा के तलब भत्ता पेशकी, देश विदेश के भ्रमण, स्कॉर्पियो चढ़ित रहबे आ एक दिन कहबे जे कालो संविधान हो, अतेक मूर्ख जनता नहीं है। मधेसी दल के भविष्य संकट में है, तब इहे गतिविधि रहती था, इहे नेता रह गेलै। तो मधेश आंदोलन 25 साल पछाड़ी चल जेतै और ई नेता सब जे अखन राज्य के तलब ल क राज्य के विरोध करै छै, एहि टाइप के नेता सबके लंबा भविष्य नहीं है। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम संपूर्ण आदरणीय दर्शक सबके। दर्शकवृंद, कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश अहिरा जी के संग मधेश के प्रदेश नंबर 2 के एखन के राष्ट्रीय राजनीति के वस्तु स्थिति के विषय में बातचीत भेल। ये मधेश मामला के जानकार छथि, राजनीतिक विश्लेषक छथि। फिर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित है। एखन के लिए अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।